हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डेली करंट अफेयर की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज है 18 अक्टूबर। तो आज हम आपके सामने 18 अक्टूबर के दिन भर की बहुत महत्वपूर्ण खबरों के साथ आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। माँ सरस्वती को सबसे पहले नमन। आज का मोटिवेशन कोट है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसले अपने बुलंद रखिए और उड़ान को ऊंचा रखिए और इस बार सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में UNHCR के वर्ष 2024 के नानसेन पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? ऑप्शन से 1, 2, 3, 5। तो इसका सही आंसर है 5 महिलाओं को किया गया है। 2024 के नानसेन पुरस्कार से जो 5 महिलाओं को पुरस्कार सम्मानित किया गया है वो कौन कौन सी, ये सामने आपके फोटो में दिख रहा है। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक है जो कि दीप्ति गर्ग हैं। एक ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, जिन डिवोड हैं। ये जिन डिवोड यूरोप की हैं, ये अफ्रीका की। इमैनुआ भी ये हैं, ठीक है, ये अफ्रीका की हैं। ग्लोबल सिस्टर रोसिस्टा मिलेसी हैं, ब्राज़ील की हैं। ये नाडा फडोल मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका की हैं। एशिया एंड द पैसिफिक कंट्री से दीप्ति गर्गी जो कि नेपाल से हैं, ठीक है। तो आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें। तो हाल ही में UNHCR के वर्ष 2024 में नानसेन पुरस्कार से 5 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। ये देख लीजिए आपके सामने अवार्ड। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण दीप्ति जो है, दीप्ति गुरंग, ये हैं अपने नेपाल से। 5 रहबर महिलाओं को मदद व उम्मीद की मशाल जलाने के लिए UNHCR पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसमें से देख लीजिए, ये सिटीजनशिप इज द डोर टू एवरीथिंग, दीप्ति गुरुंग, ये नेपाल के हैं। तो लोगों की जिंदगी में आशा और विश्वास के लिए 5 पथ प्रदर्शक युवा शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने वर्ष 2024 के नानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन महिलाओं में एक नन है, एक कार्यकर्ता, एक सामाजिक उद्यमी, एक सुरक्षाकर्मी और एक वकील हैं, ठीक है। तो कुल कितने लोग दिए गए हैं? 5 महिलाओं को, जिसमें से दीप्ति गर्ग अपने नेपाल के हैं, STS पैसिफिक कंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाल ही में USA ने कहाँ पर थर्ड रक्षा प्रणाली तैनात करने की घोषणा की है? थर्ड एक रक्षा प्रणाली है और ये कहाँ पर तैनात करने की घोषणा की USA ने किया है? तो इसका सही आंसर है इजराइल, ऑप्शन से इजराइल। अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थर्ड करेगा ऐसा इजराइल की रक्षा। तो इजराइल में इन्होंने ऐसा तैनात किया है थर्ड रक्षा प्रणाली, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है। ये देख लीजिए, अमेरिकी मिसाइल डिफेंस। ईरान ने हाल ही इजराइल पर 2 मिसाइलों का हमला किया है। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने इजराइल की रक्षा के लिए अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम थर्ड को देने की घोषणा की है, जिससे उसकी सुरक्षा अभेद हो सके। इजराइल के पास पहले से ही आयरन डोम मिसाइल है, इसके पहले से ही आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और अब इसके बाद ये दूसरा आ गया थर्ड, ठीक है। खबरें विस्तार से थी। क्या है थर्ड? थर्ड का मतलब समझते हैं। थर्ड का मतलब है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, यह एक तरह का एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। यह छोटी, मध्यम और कुछ हद तक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है, ठीक है। ये एंटी मिसाइल सिस्टम है जो कि मिसाइलों को हवा में ही ख़त्म कर देगा। ये देख लीजिए, अमेरिकी ब्रह्मास्त्र थर्ड जाने कितना है खतरनाक। ये इधर से देख लीजिए, मिसाइल जाएगी तो ये हवा में ही मार के ख़त्म कर देगा। इधर से ही डिफेंस असिस्ट इन्फ्लुएंस यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। हाल ही में पहली एशियन भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शंस हैं सिंगापुर, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है हाल ही में एशियन भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ हुई है? ये है सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में हुआ है। प्रथम आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी लाओस यात्रा पर गए हैं। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री 10 अक्टूबर 2024 को वियतनाम लासो पीडीआर में आयोजित 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की बैठक हुई है। पहला आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति संवाद 16 अक्टूबर को सिंगापुर में आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ पर किया गया? सिंगापुर में। ये देख लीजिए, आसियान क्या है? ये हिंद महासागर के कुछ 11 कंट्रियों का समूह है, जिसमें से आता है ब्रूनेई, कंबोडिया, ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। भारत इसमें कंट्री नहीं है। मैप में देख लीजिए, ये मैप है, यहाँ पर देख लीजिए इंडोनेशिया ये है, ये थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और उसके बाद ये फिलीपींस। तो आसियान क्या है? 11 देशों का समूह है जो कि हिंद महासागर के क्षेत्र में आता है। साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म है। ये देख लीजिए सिंगापुर मैप में, यहाँ पर है सिंगापुर, ये अपना भारत है। ये जो एशियान के जितने भी देश हैं, 11 देश सब इसी रीजन में आते हैं, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कुल कितने लक्ष्य हैं? एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कुल कितने लक्ष्य हैं? ऑप्शन है 15, 16, 17, 18। तो इसके सही आंसर है 17 लक्ष्य हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इसका क्या लक्ष्य? 2030 तक इसका लक्ष्य है, जो कि इसमें 17 गोल निर्धारित किए गए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कौन से हैं। पहले में है गरीबी उन्मूलन, ठीक है, दूसरे में है शून्य भूखमरी, तीसरे में है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, चौथे में है गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, लैंगिक समानता पांचवें में है, स्वच्छ जल और स्वच्छता 6 में है, सातवें में किफ़ायती और आधुनिक ऊर्जा का सुनिश्चित करना, आठवें में है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि का काम है, नौवें में उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे समावेशी सतत औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना, राष्ट्र के अंदर और उनके बीच असमानता को कम करना 10वां है, 11वां है शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी सुरक्षित उत्कृष्ट सतत बनाना, 12वां है सतत अस्थायी उत्पादन और उपभोग के स्वरूप को सुनिश्चित करना, 13 में है जलवायु परिवर्तन, 14 में है जलीय जीवों की सुरक्षा, 15 में है जलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण और पुनरुद्धार करना। 16 नंबर पे आ जाते हैं सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी सामुदायिक संस्था को बढ़ावा देना,
17वां लक्ष्य क्या है ये? सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने, अतिरिक्त कार्यान्वयन में साधनों को मजबूत करना। तो सारे 17 गोल जितने लक्ष्य हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण मेन है 5वां लैंगिक समानता। 10वां गोल है राष्ट्रों के अंदर और उनके बीच असमानता को कम करना है। पहला गरीबी उन्मूलन है, लो पॉवर्टी करना है। दूसरा है भूखमरी, जीरो हंगर करना है। तीसरा है स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पहले रों के। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने कहाँ पर शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन प्रारंभ की है? तो ऑप्शन से महाराष्ट्र से बिहार, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, कोलकाता से मुंबई, दिल्ली से चेन्नई। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र से बिहार। महाराष्ट्र के शहर देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच ये पहला शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन चलाया गया है और यहीं से ही भारत का पहला किसान रेल भी यहीं से चलाया गया था साल 2019 में, ठीक है। ये देख लीजिए न्यूज में, देवलाली से दानापुर पीछे लिखा है शेतकरी समृद्धि, और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी इसको हरी झंडी देकर शुभारंभ किए हैं। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा शेतकरी समृद्धि विशेष किसान रेलगाड़ी का शुभारंभ किया गया। इससे किसानों की सुविधा को आवागमन करने के लिए आवागमन अच्छा हो सके, जिससे अपने कृषि उत्पाद को अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। तो बिहार के दानापुर तक चलेगी, कहाँ से? महाराष्ट्र के देवलाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की कौन सी धारा को वैध कर दिया? ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है ये। तो आप अभी चर्चा में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा को वैध कर दिया है। कौन सी धारा थी? ऑप्शन से धारा 6A, धारा 4, धारा 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है धारा 6A। सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को संवैधानिक माना है। ये धारा 6A में क्या है? तो खबरें विस्तार से पढ़ते हैं। नागरिकता कानून की धारा 6A को वैध कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये 5 जजों की बेंच में 4-1 से बहुमत से सुनाया गया है फैसला। पक्ष में थे 4 जस्टिस और विपक्ष में 1 जस्टिस। तो पक्ष में से चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, फिर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस मनोज मिश्रा, और विपक्ष में 1 थे जस्टिस JB पारदीवाल। नागरिकता कानून अधिनियम ये कौन सी अधिनियम थी? ये 1955 की अधिनियम थी। इसमें कहा गया था कि जितने भी बांग्लादेश के बहुत सारे शरणार्थी अपने आसाम में आए हैं वहाँ पर निवास करने के लिए, तो उनको नागरिकता नहीं दिया जा रहा था, जो कि इस धारा में वर्णित है कि हमारे पड़ोसी देश कोई शरणार्थी आता है तो उनको नागरिकता भारत से प्रदान की जाए। तो वहाँ पर बहुत विरोध चल रहा था, तो इस कारण अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखते हुए वैध करार दे दिया है। तो देख लीजिए, ये बांग्लादेशी भी बनेंगे भारतीय। सुप्रीम कोर्ट को 6A वाले फैसले को समझिए, ठीक है। अब बांग्लादेश को ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, 6A वैध है। तो इसका सही आंसर क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम कौन सी धारा वैध कर दी है? 6A। अधिनियम 1955 की थी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में 4 अमृत फार्मेसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी कौन सी है? हाल ही में 4 अमृत फार्मेसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी कौन सी है? आंसर इसका है SECL, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। ये कोयला कंपनी है, ये साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। ऐसा करने वाली एक पहली कोयला कंपनी बन गई है, और ये कहाँ खुल रहा है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर खुल रहा है? बिलासपुर में खुल रहा है, ठीक है।
बिलासपुर में पूरा खोलना 4 अमृत फार्मेसी खोला जा रहा है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बन गई है। सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कोल इंडिया की छत्तीसगढ़ स्थित सहायक कंपनी, कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी है, इसका नाम क्या है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने देश की 216वीं अमृत फार्मेसी का उद्घाटन किया है। बिलासपुर में SECL की इंदिरा बिहार कॉलोनी के स्वास्थ्य केंद्र में एक नई सुविधा ये बना रही है। ठीक है, ये इंडिया में टोटल कोल फिर इंडिया ने देश के 216वीं बना रहा है और ये एक साथ 4 बना रहा है। ठीक है, कहाँ पर, ये छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोयला कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बड़ा दसाई उत्सव का संबंध कहाँ से है? बड़ा दसाई जो कि एक उत्सव है, त्योहार है, ये कहाँ मनाया जाता है, इसका संबंध किस देश से है? इसका ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसका सही आंसर है नेपाल। बड़ा दसाई त्योहार नेपाल से संबंधित है, भारत का पड़ोसी देश। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और वहाँ पर पशुपतिनाथ जी का मंदिर स्थित है और वहाँ पर एक मुख्यालय है काठमांडू में, कौन सा है? दक्षेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में HDFC बैंक ने कहाँ पर अपनी पहली शाखा उद्घाटन किया है? HDFC बैंक ने अपना पहली शाखा, जो कि ऐसा करने पर एक विदेश में पहली शाखा बनाया है, कौन, कहाँ पर है? ऑप्शन है सिंगापुर, मलेशिया, मालदीव, नेपाल। तो इसका सही आंसर है सिंगापुर में। ये देख लीजिए, HDFC ओपन फर्स्ट सिंगापुर ब्रांच, एक्सपेंड ग्लोबल प्रेजेंस। तो HDFC बैंक ने कहाँ पर अपना पहला शाखा खोला है? सिंगापुर में। लक्षद्वीप में भी पहला शाखा कोई एक प्राइवेट बैंक कौन सी खोली है? वो भी HDFC ही है। देख लीजिए, ये कवरत्ती ब्रांच में कोई प्राइवेट कंपनी की ऐसी बैंक शाखा लक्षद्वीप में भी अपना एक शाखा पहले खोल चुकी है। बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। आज का अंतिम सवाल। हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है? तो इसका देख लीजिए खबरों में, पहाड़ों की रानी शिमला में फ्लाइंग फेस्टिवल, ये देख लीजिए फ्लाइंग फेस्टिवल ये है। तो कहाँ? हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है शिमला में मनाया जा रहा है फ्लाइंग फेस्टिवल। पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कमेंट करिए। तो ये गुजरात में मनाया जाता है। देख लीजिए, शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 कब से कब मनाया जाएगा? 16 से 19 अक्टूबर तक, 4 दिन तक चलेगा। ये जुंगा में मनाया जा रहा है, शिमला के जुंगा में। तो और आज का अंतिम सवाल ये है, भारत के बाहर किस देश में पहली जन औषधि केंद्र की स्थापना की गई? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये न्यूज़ पहले की है, लेकिन ये बहुत सारे पेपर में एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन है सिंगापुर, मलेशिया, भूटान, मॉरिशस। अपने देश में जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आप लोग जानते ही होंगे, वो खोला गया है भारत में, हर जगह खोला गया है। तो ऐसा भारत के बाहर मतलब विदेशों में कौन से देश में पहला जन औषधि केंद्र खोला गया? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में किफायती दरों पर दवाइयों को लोगों को पहुंचाना। तो इसका सही आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस में खुला विदेश का पहला जन औषधि केंद्र, ये देख लीजिए फोटो में दिख रहा होगा, भारतीय जन औषधि केंद्र है, मॉरिशस में खुला है।
सिंगापुर में क्या खुला है? HDFC बैंक। और हमारे यहाँ भारत आसियान ट्रैक 1 का भी समिट भी यहीं हुआ है, सिंगापुर में प्रधानमंत्री जी गए हैं। भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? वियतनाम। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ये खबर कैसा लगा? तो आप लोग मिलेंगे कल। आज का मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी भारत नागरिकता अधिनियम के कौन सी धारा को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया और कौन सी अधिनियम थी, किस वर्ष ये आया था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए मस्त रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद। अनुच्छेद से है अधिनियम 1955। भाई रुकी नहीं चलता है क्या?